दोस्तों, YouTube ज्ञान साया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो आपके करियर के संबंधित है। दोस्तों, आप क्या प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए प्राइमरी टीचर की क्या क्राइटेरिया रहती है, क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, क्या उसका एज लिमिट होता है और कैसे क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप 10+2 पास किए हुए हैं विद 50% के साथ, तो आप उसके साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे DL8 कहते हैं, उसके बाद BTC या JBT, जिसको उत्तर प्रदेश में जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या बेसिक टीचर, इस तरह का ट्रेनिंग अगर हो, और ग्रेजुएशन 50% प्लस BA या ऊपर के जो ना होने के बाद जिनके पास केवल ग्रेजुएशन 50% और BEd किए हुए हैं, तो वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आप 12th पास है 50% के साथ और आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या BTC या JBT जो भी है, इनमें से आप तब योग्य हैं। और अथवा अगर ग्रेजुएशन और आपका 50% उसमें साथ साथ BEd होना चाहिए, अगर है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको CTET या स्टेट पास करना पड़ता है। CTET का फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्टेट मतलब आप जो अपने राज्य स्तर पर टेट देते हैं उसे। तो इसमें से कोई एक टेट पास हो जाने से या अपने स्टेट लेवल में अगर उसी के बेस पर अगर सिलेक्शन करते हैं, तो स्टेट टेट पास करने पर आपका एक प्राइमरी टीचर के लिए योग्य माना जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या होती है। एज पर डिफरेंट गवर्नमेंट रूल्स, अगर आप ये डिपेंड करता है आपको कि आप किस राज्य में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिहार के निवासी है, वहाँ पर आपको नॉर्मली जनरल कैंडिडेट को 18 से 40 साल की उम्र तक आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं और 5 साल रिलैक्सेशन होता है। वहीं आप पश्चिम बंगाल में अगर बनना चाहते हैं तो 18 से 40 साल, और वहीं आप अगर किसी सेंट्रल स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं तो 18 से 30 साल की उम्र, या दिल्ली में बनना चाहते हैं तो उसी तरह का लगभग उम्र होता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस राज्य के निवासी हैं। आप उसके लिए तमाम जो राज्यों के वेबसाइट है उसके एज लिमिट आप प्राइमरी टीचर वेबसाइट के जरिए जान सकते हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो SC ST OBC है उनको गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन एज पर दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होता है? सम स्टेट सिलेक्शन थ्रू मेरिट बेसिस ऑफ एजुकेशनल मार्क्स। कुछ स्टेट में आपका नियोजन जो होता है वो आपका एजुकेशनल मार्क्स के बेस पर होता है। यानी कि आपने जो 10th 12th और उसके बाद आपने जो टीचर प्रोफेशन की डिग्री पाई है, उन सभी का मार्क्स जोड़कर उसके बाद उनसे भाग देकर जो मेरिट आपका बनेगा उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। वहीं इसके अलावा CTET या स्टेट टेट। और वहीं अगर आप किसी स्टेट में ऐसा नियम है कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने जो दिया हूँ उसके साथ साथ CTET स्टेट टेट पास होने के बाद और इसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर CTET भी पास करना पड़ता है, और उसके बाद तमाम प्रकार की जो डिग्री होने के बाद आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ता है। और वहीं अगर आप केंद्रीय विद्यालय हुआ, इसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसी तरह का नियम लागू होता है। प्रतियोगिता परीक्षा देकर आपका मेरिट बनता है, उसके बाद इंटरव्यू के जरिए आपका सिलेक्शन होता है। पे स्केल क्या होता है? एज पर डिफरेंट गवर्नमेंट स्केल। आप जिस राज्य में अगर अप्लाई किए हैं वहाँ पर आपका नियोजन हो जाता है
तो नियोजन होने के बाद आपका डिपेंड करता है कि वहाँ का पे स्केल क्या है। जहाँ आमतौर पर सभी जगह जैसे कि दिल्ली में, हरियाणा में, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, इन सब बहुत सारे लगभग स्टेट में आपका गवर्नमेंट पे स्केल जो है काफ़ी बढ़िया ग्रुप बी के पोस्ट पर आता है, जिसका आपका लगभग 40,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह होता है। वहीं अगर आप बिहार, बंगाल ये सब में अगर आप नियुक्ति होता है आपका, तो आप लगभग 25 से 26,000 रुपये तक का तनख्वाह प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा पे स्केल का। इसके बाद प्रमोशन जो होता है दोस्तों, एज पर सर्विस पीरियड, आप कितने सालों तक उस प्राइमरी टीचर में सेवा दिए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप हेड मास्टर या टीचर इंचार्ज के रूप में आपका पोस्ट दिया जाता है। या तो आप अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के जरिए भी आपका प्रमोशन होता है। इसके अलावा जो ड्यूटी आवर्स हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, 5 से 6 घंटा का ड्यूटी आवर्स, बहुत ही कम। दूसरे गवर्नमेंट जॉब के अनुसार इसको देखा जाए तो 5 से 6 घंटा बहुत टीचर प्रोफेशन में कम ही समय दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की छुट्टी जो देख रहे हैं कि नेशनल एंड स्टेट हॉलीडेज़, तो तमाम प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को तो मिलता ही है। ये वेकेशन हॉलीडेज़ जो स्कूलों में ही केवल आपको, इसके अलावा हो सकता है किसी और भी सरकारी जॉब में मिले, लेकिन मेरा जहाँ तक जानना है कि अगर आप स्कूल के टीचर बन जाते हैं तो आपको वेकेशन हॉलीडेज में भी आपको छुट्टी मिलता है। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ऑटम वेकेशन, ये सब तमाम प्रकार के वेकेशन में छुट्टी है, प्लस आपका नेशनल या स्टेट हॉलीडेज जो है वो भी। और इसके अलावा एज पर योर लीव्स, आपका जो एक सालाना जो आपका लीव्स बनता है उस पर आपको छुट्टी मिलता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक प्रोसीड्योर रखा है कि किस तरह प्राइमरी टीचर बनते हैं। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर हो सकता है कि सीटेट का एग्ज़ाम कैसे पास करना होता है या सीटेट क्या होता है, इन सब के ऊपर में भी मैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि सीटेट के लिए कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए और क्या क्राइटेरिया होता है। वहीं अगर डिप्लोमा करने के लिए क्या चाहिए और अगर बीएड करने के लिए क्या चाहिए, आपके कमेंट के अनुसार मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों, अगर टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक रिस्पेक्टेड जॉब के रूप में जाना जाता है और इसमें सुनहरा भविष्य भी हम इसमें कह सकते हैं, और आप इसके जरिए आगे आने वाले तमाम प्रकार के इतना समय मिलता है